नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश और बिहार दोनों जगह की खबरें, भाजपा नेताओं का आपस में खटपट, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते और भाजपा के मंत्री अब इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा मंजूर भी हो गया। शुरुआत करते हैं बिहार से। एक स्टेज पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उसी स्टेज पर नित्यानंद राय जितनी देर भाषण देते रहे, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी जाप करना हो, उनकी ख्याति बताना हो, बताते रहे। लेकिन सम्राट चौधरी को उन्होंने देखा तक भी नहीं, बातचीत भी नहीं किया, एक दूसरे से मुंह फेरते रहे। जबकि मैं बता दूं कि ये वही नित्यानंद राय हैं जो सम्राट चौधरी को आरजेडी से निकालकर भाजपा में ज्वाइन करवाए थे। तो आखिर बात क्या हो गई कि सम्राट चौधरी से बात तक पसंद नहीं कर रहे हैं, हेलो हाय भी करना नहीं चाहते हैं, मुंह फेर लेते हैं। वो क्या कारण है? बिहार में एनडीए दो पार्टी में बटी हुई है और सबसे बड़ी आफत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के ऊपर है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा गुना गणित, केंद्र सरकार में कितने मंत्री होते हैं और कितने की जरूरत है और कितने बनना चाहते हैं। 543 जो है संख्या वाली हमारी पार्लियामेंट है, जिसकी पूरी संख्या 543 है और 15% के हिसाब से बहुत ज्यादा तो 80 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब 240 सांसद तो भाजपा के पास है और 362 पूरा करने के लिए इनको 122 सांसद का समर्थन लेना होता है, यानी दूसरे दलों का, जिसमें चंद्रबाबू नायडू हैं 16 सांसद, 12 सांसद जदयू के हैं और सिंधे गुट के सांसद हैं। बाकी कई जगह से सांसद उन्होंने लिया है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी। तो इस तरह से उन्होंने जो है 312 तक आए और इनको 362 की जरूरत इसलिए है कि डीलिमिटेशन एक्ट ये पास करवाना चाहते हैं। तो 362 के लिए इनको 122 सांसद बारी चाहिए। अब फिलहाल कुछ दिन पहले टीएमसी टूट गई। टीएमसी के 20 सांसद जिसको नेतृत्व कर रही है काकोली घोष, उन्होंने बहुत तरह की मांग रख दी और जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद है और उनके पास 20। तो उनका कहना यह हुआ कि चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा ताकतवर हम हुए तो मुझे ज्यादा मंत्री पद चाहिए, कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री भी। ये रस्साकसी तो चल ही रही है। तो अगर एक दो मंत्री की बात हो तो एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या जदयू के जो सांसद हैं जो समर्थन दे रहे हैं उनको मंत्री पद से हटा देंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू का अब कहा जाता है बार्गेनिंग पावर नहीं है? वो हर बार जब सामने बैठते थे तो कुछ न कुछ शर्त रखते थे और भाजपा की सरकार मानती थी। अब वो नहीं मान रही क्योंकि टीएमसी के 20 सांसद अब उनके पास। अब कल की घटना है कि ये उद्धव ठाकरे जी के 7 सांसद, जिसमें 6 सिंधे गुट में मिल गए और एक सांसद ने कहा कि जब तक मुझे मंत्री पद नहीं मिलेगा मैं नहीं आऊंगा। फिर वो वापस चले गए। क्यों? किस किस को मंत्री बनाए? अब पूरे केंद्र की सरकार में मात्र एक व्यक्ति जो अल्पसंख्यक समुदाय से यानी ईसाई समुदाय से आते हैं, जॉर्ज कुरियन, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए, अब जो है अल्पसंख्यक में ईसाई मतलब समुदाय के एक भी मंत्री नहीं, क्योंकि अकेले इकलौते मंत्री थे। बाकी लोग किस किस का इस्तीफा लेंगे? अगर भाजपा से ज्यादा लेंगे, क्या आपको लगता है कि भाजपा टूटेगी नहीं? क्या आप चिराग पासवान को बाय बाय कर देंगे या अथवा जीतन राम मांझी को? जहां जहां से समर्थन लिया गया है कुछ न कुछ दिया गया है, लेकिन समर्थन इतने ज्यादा की जरूरत पड़ जाए, क्या उतने मंत्री पद हैं केंद्र सरकार के पास? तो इस दबाव में गृह मंत्री अमित शाह जी चल रहे हैं और इसका प्रभाव धीरे धीरे पटना भी आ रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक ताजा बयान दे दिया कि नीतीश कुमार
अभी तक इन्होंने अच्छा शासन किया, बिहार में बदलाव किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाए। उत्तराधिकारी का मतलब यह है कि उनके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार में, और जो उन्होंने चूज किया है, जो सिलेक्शन किया है सम्राट चौधरी, वो उनके उत्तराधिकारी के लायक नहीं है, फिट नहीं है। कहने का तात्पर्य तो कह रहे थे कि 4.5% कुशवाहा वोट है, तो किसी कुशवाहा को बनाते, लेकिन सम्राट चौधरी को बनाकर और पूरे कुशवाहा समुदाय ये मान ले कि सम्राट चौधरी ही हमारे नेता हैं, तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा कहीं कहीं से हल्का पड़ जाते हैं। उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उनका अस्तित्व मिट रहा है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा बयानबाजी पे आ गए हैं, बयान देना शुरू कर दिए हैं। उधर अशोक चौधरी का जो बयान आया, उस बयान को देखने के बाद ऐसा लगा कहीं ये बैकग्राउंड में नीतीश कुमार तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के काफी नजदीकी है और मंत्री भी है बिहार सरकार में। अशोक चौधरी का कहना यह है कि भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर में लोग हमें साथ दें, हम इसका विरोध करेंगे, और अगर लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम अकेले कोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ रिट फाइल करेंगे, याचिका दायर करेंगे। तो इसका मतलब जदयू के मंत्री जो सरकार में हैं वो रिट फाइल करने की बात कर रहे हैं, कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या जदयू और भाजपा का कुछ अच्छा नहीं चल रहा, अथवा नीतीश कुमार जो बोलना चाहते हैं अपने चहेते अपने आदमियों से बुलवा रहे हैं, लोगों को कहवा रहे हैं कि मेरी मानसिकता क्या है? क्योंकि अशोक चौधरी से के बारे में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के काफी नजदीकी है, वो जो बोलते हैं उस तमाम शब्द नीतीश कुमार के होते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश कुमार अब भाजपा से धीरे धीरे दूरियां बना रहे हैं? नीतीश कुमार के जो सबसे ज्यादा नजदीकी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रिय पीके शाही हुआ करते थे, उन्होंने एडवोकेट जनरल पटना हाईकोर्ट से इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार अपने आप को बिहार के अंदर एक अदना नेता मान रहे हैं, और कमोबेश यही हाल है। तो 12 सांसद जो केंद्र में भाजपा को समर्थन दे रही है, 85 विधायक जो बिहार में सरकार में समर्थन दे रही है, क्या ये सब के सब अलग हो जाएंगे? और दिल्ली बुलाने का क्या मतलब? श्रेयसी सिंह को दिल्ली बुलाने का क्या मतलब? विजय सिन्हा को दिल्ली बुलाने का क्या मतलब? कोई बहुत बड़ा जो है गुल खिलने वाला है। लोगों ने जो है कयास लगाने शुरू कर दिए कि बिहार में सरकार बदल रही है, सम्राट सरकार ज्यादा दिनों की नहीं है, नीतीश कुमार दिल्ली में है, श्रेयसी सिंह को बुला लिया, विजय सिन्हा को बुला लिया। क्या सम्राट चौधरी अमित शाह जी को भी पसंद नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पसंद नहीं है? बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर आ रही है जिससे कहना मुश्किल है। लेकिन अशोक चौधरी का जो बयान आ गया इनकाउंटर के मामले में, वो चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था कि पीछे से नीतीश कुमार कह रहे हैं बोलो, जितना बोल सकते हो बोलो, सरकार के खिलाफ बोलो, भले ही सरकार में तो मंत्री हो। प्रश्न ये उठता है कि जब नित्यानंद राय स्टेज पर चढ़ते हैं तो सम्राट चौधरी मुंह फेर लेते हैं, बात नहीं करते, और सम्राट चौधरी को बगैर देखे बगल में बात करने लग जाते हैं नित्यानंद राय, वो भी उनकी बात नहीं करते। बाकी नेता जब माइक पकड़ते हैं तो सम्राट चौधरी का काफी अच्छी प्रशंसा करते हैं, उनका जो भी शपथ ग्रहण के बाद से जितना दिन का ही शासन है अच्छी बात करते हैं। लेकिन नित्यानंद राय सम्राट चौधरी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, केवल मोदी जी का गुणगान करते रह गए। इसका मतलब क्या? मैं अगले वीडियो में सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।